यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो पहत चेतसा लोभोपहत चेतसा यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यहाँ इस श्लोक में अर्जुन कुछ और बातों की चर्चा कर रहे हैं। अपने मोहवश हुए अवस्था में कुछ और बात बता रहे हैं भगवान को, और ये भी ज्ञान का ही बात है। कभी कभी अटपटा लगता है, किसी को ज्ञान है, आप उसी को जो है आपको पता है कि सामने वाला ज्ञानी है, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जानते हुए भी ज्ञान देने लगते हैं। ठीक है, तो अर्जुन ऐसी स्थिति में आ गए हैं, वो भूल ही गए हैं कि सामने वाला महान ज्ञानी है और उन्हें वो ज्ञान बता रहे हैं। ठीक है ना, क्या ज्ञान बता रहे हैं कि लोभ में पड़कर, ठीक है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग युद्ध इसीलिए करने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये लोग लोभ में पड़ गए हैं। राजलोभ, हाँ, सत्ता का लोभ इनको है, और इसलिए इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है और ये लोग मरने मारने पर उतारू हो गए हैं, युद्ध के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो लोभ ऐसा चीज है, इसमें जो है, इसी में एक तरह से जो भी बुरी प्रवृत्तियां जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब एक ही जैसा है। जब इसमें व्यक्ति आ जाता है तो उसे अच्छा बुरा का कुछ जो है भान नहीं होता है। तो वैसे अर्जुन उनको बता रहे हैं कि इनको भी अच्छे बुरे का कोई भान नहीं है। ठीक है, जैसे लोग में कोई आके जो है, हाँ, दूसरे का चीज छीन लेना, दूसरे का ले लेना, गलत आचरण करना, काम क्रोध में आके दूसरे को मार देना। ठीक है, ये भूल जाता है कि सामने वाला भी मेरे जैसा ही आत्मा है, लेकिन क्रोध में आ जाने पे उसको मारने के लिए वो हावी हो जाता है। ठीक है, लोभ में आ जाना है, लोभ सत्ता का सुख लेना है, उसके लोभ में आकर वो दूसरे को मारने के लिए तैयार है। वो ये भूल जाता है कि उसका आत्मा मेरा आत्मा एक है, उनका जो शरीर है, मेरा जो शरीर है, वो भी पंचभूत से बना हुआ है, अर्थात शरीर भी एक ही जगह से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, एक ही पंचभूत से उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह से हर एक एंगल से देखा जाए तो हम लोगों का आपस में गहरा संबंध है, लेकिन लोभ में आकर वो लोग लड़ने के लिए आ गए हैं। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे बोला, अर्जुन बोल रहे हैं कि कुल का जो है नाश करने वाला जो है वो भी क्या होता है, बहुत बड़ा दोषी होता है। तो चूंकि ये हमारे कुल के हैं, ये दुर्योधन गण, दोनों तरफ के लोग, जो मेरे तरफ है वो भी मरेंगे और उसके तरफ जो है वो भी मरेंगे। कुछ मेरे हाथों मारे जाएंगे, कुछ उनके हाथों मारे जाएंगे। इस तरह से कुल का तो नाश होगा, लेकिन इसमें हमारी जो है सहभागिता है, रहेगी मारने में, तो हमें क्या होगा, दोष ही तो पड़ेगा। ठीक है, मित्रद्रोह और महत्वपूर्ण है, मित्रद्रोह। ठीक है, और इसमें से कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो मित्र जैसे हैं, हाँ, उनके साथ ये द्रोह, वो भी जो है एक पतन का कारण है, वो भी एक पाप ही है। ठीक है, कि मित्रों के साथ विश्वासघात करना, मित्र के साथ लड़ना मारना, ये भी क्या है, एक तरह से पाप है। तो इस तरह से अर्जुन जो है समझा रहे हैं, ये भी कारण है ना, इस कारण से भी तो युद्ध नहीं करना चाहिए। देखिए, अब कुल के बारे में जो बता रहे हैं, तो देखिए हमारा जो है कुल पे कुल, मतलब आने वाला जितना जनरेशन जो हमारे पूर्वज रहे हैं, ठीक है ना, वो लोग भी तो इसी तरह से मरे हैं। किस लिए मरे हैं, बाह्यिक दुनिया में जीते जीते मरे हैं। उनका टारगेट क्या था कि आध्यात्म जगत में जिस लिए मनुष्य का जन्म हुआ है उस तरफ ना जाकर वो किस तरफ गए हैं, बाह्यिक दुनिया के ऐशो आराम में जीवन जीने में ही अन्य पशुओं की भांति वो भी जिंदा थे और इस तरह से जीते जीते चले गए। ठीक है, इस तरह से कुल का तो नाश हुआ और भी होगा अगर इसी तरह से जीवन जीना पड़े। ठीक है, हमें लगता है कि मन जो है हमारा अपना है, मन लोभ कर रहा है, तो ठीक है, चलो लोभ किया, उसको ये दे दिए, ठीक है। नहीं, ये गलत है, मन को मारना पड़ेगा। मन को नहीं मारेंगे तो क्या होगा,
इसी तरह से चलता जाएगा। और उसी मन को हम अपना कुल समझ लेंगे ना, अपना भाई बंधु मित्र समझ लेंगे ना, तो क्या होगा, ये जिंदगी जो है व्यर्थ चला जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो लगता है कि मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, अगर वो बाहरी दुनिया के लिए काम कर रहा है तो। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान देना है कि बाहरी दुनिया के लिए जो है हमारा काम ना हो। ठीक है, मन को किसी भी तरह से जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, नहीं तो हमारा जीवन जो है व्यर्थ ही चला जाएगा।